नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए क्वेरी मेरे पास बहुत सारी आ रही थी और क्वेरी नहीं भी आ रही थी तो भी जो कहीं ना कहीं आपके सामने एक विकट समस्या के रूप में एक चीज आपके सामने आ रही होगी और जिसको हम लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या कोई बिजनेस कर रहे होंगे या कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए उस कार्य में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो दरअसल क्या होता है, आपकी सबसे चीजें जो जरूरी होती हैं वो होती हैं आपका टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। ध्यान दीजिएगा, समय प्रबंधन जिसने जीवन में नहीं सीखा या जिसने समय का सम्मान नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकता है। चाहे बात पढ़ाई की हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की हो, बिजनेस की हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की हो, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं समस्या आपके सामने उभर के आएगी। तो आज हम लोग आरओ, एआरओ, यूपीएससी, पीसीएस या कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो उस एग्जाम के लिए दरअसल हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, हमें समय का प्रबंधन कैसे करना है, हमें वो आज सीखना है कि आखिर हम कितने घंटे की स्टडी करें, क्या हम करें जिससे आपका जो सिलेक्शन बहुत ही कम समय सीमा के भीतर हो जाए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज जो है इस वीडियो को देखिएगा अच्छे तरीके से और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास समय तो होता है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है जो आपके साथ ही तैयारी करना शुरू करता है, सेम किताबें पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, आप ही का रूममेट रहता है, ठीक है, वो सक्सेस हो जाता है लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। आपके साथ में आपके घर वालों में जो भी रिलेटिव होते हैं, आपके कोई दोस्त यार आपका होता है, सेम एज ग्रुप के आप होते हैं, सेम क्लासमेट आप होते हैं, लेकिन वो सक्सेस हो जाता है, आप नहीं हो पाते हैं। इन में जो अंतर सबसे बड़ा दिखाई देगा, आप अगर नोटिस करेंगे कभी, वो दिखाई देगा समय प्रबंधन का, टाइम मैनेजमेंट का। तो आज हम सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो आज प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज समझ में आएंगी, लेकिन समय प्रबंधन करें हम। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल समय प्रबंधन के लिए जो सबसे जरूरी जो चीज होती है, आप लोग कुछ चीजों से कट ऑफ कर लीजिएगा, कुछ चीजों से आप हट जाइएगा कुछ समय के लिए, जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है तब तक के लिए। मेरी बातें आप प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आज आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, समझा और अगर आपने उस पर कार्य किया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सफलता मिलनी तय है। शर्त इतनी सी है, आपको हृदय पर विश्वास थोड़ा सा करना पड़ेगा, डिकोड पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और निरंतरता के साथ आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, क्या काम करना है? आइए हम उसको देखते हैं कि क्या काम करना है। आज से ही आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, अगर समय के साथ आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं तो समय के लताड़ में जो है आप कहीं झोंकों की तरीके से कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं, सबसे पहले आज आपको उस पर काम करना है, फिर हम टाइम मैनेजमेंट पर काम करेंगे। और यह टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपका पास फोन होगा और आपके फोन में कई सारे एप्लीकेशंस होंगे जो कि अनवांटेड एप्लीकेशंस होते हैं, जिसका प्रयोग करने पर आपका टाइम टोटली क्या होता है? वेस्ट होता है। यानी कि उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करने पर आपके जीवन में कोई सुधार नहीं होने वाला है, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की राह पर जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके हाथ में दरअसल कुछ भी नहीं आएगा। और ये जो जीवन जो आपका अभी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या काम करना है? सबसे पहले आपके अपने फोन में जो ये इंस्टाग्राम नाम का जो कीड़ा होता है, जो इंस्टा होता है, इस इंस्टा को आपको क्या करना है? डिलीट कर देना है आज ही। आज ओम भूर्भुवः स्वः बोलिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए और तुरंत इसको क्या करिए? इसको जो है तुरंत आप डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, आईडी वाईडी सब हटा दीजिएगा। यह काम आपको सबसे करना है, क्योंकि इंस्टा एक ऐसी चीज है कि जहां पर एक बार आपने फोन अपना ओपन किया और जहां आपने एक रील देखी सुंदर सी, बस आप स्क्रॉल करते चले गए, तो कब आपका 2 ढाई घंटा 3 घंटा चला जाएगा आपको बिल्कुल भी इसका एहसास नहीं होगा। तो क्या काम करना है आपको? इसको आपको हटा देना है इंस्टाग्राम से। बहुत लोग एक्सक्यूज देते हैं, सर जी इंस्टाग्राम पे न्यूज आता है। अरे भाई साहब, कोई न्यूज नहीं आता है, वहां पर बकवास आता है,
ठीक है, और बहुत रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलती है, ठीक है, अनवांटेड लोग कुछ भी डाल देते हैं। प्लीज आप लोग इंस्टाग्राम के न्यूज जो एक्सक्यूजेस आप देते हैं उससे बचिए और इंस्टाग्राम नाम के इस वायरस को क्या करिए, हटा दीजिए। ये वायरस ही है टोटल, मैं इसको वायरस ही कहता हूं क्योंकि ये नशा है अपने आप में, और ये नशा आपके ड्रिंक से, स्मोक से ज्यादा खतरनाक है भाई साहब। ये आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो इसको क्या करना है, आपको हटाना है। दूसरा, आपके फोनवा में भैया क्या होगा, एक ठो होगा एप्लीकेशन FB, फेसबुक जिसको बोलते हैं हम लोग, है नहीं, इसको भी हटा देना है। यहां पर आपकी मित्रता सूची में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन अगर आप विपदा में रहते हैं, अगर आप समस्याओं में रहते हैं, अगर आप कठिनाइयों में रहते हैं, तो इन लिस्ट में एक भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो जाए तो आप मुझसे बोलिएगा, कोई नहीं आता है। इसलिए इस आभासी दुनिया से, जिस आभासी दुनिया पे आपके 4 के 5 के 6 के 10 के 1000 500 600 फ्रेंड्स आपके रहते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स आपकी ना आपके असफलता में आपके काम आएंगे, ना आपकी मजबूरी में काम आएंगे, और ना ही आपकी किसी अन्य जरूरत वाले काम में आपके काम आएंगे। इसलिए ऐसे दोस्तों से दूर रहिए, और ऐसे आभासी दुनिया जिसको हम फेसबुक कहते हैं, जिसका आउटपुट आपके जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसको क्या करना है, इसको आज ही डिलीट कर देना है। यह काम आपको सबसे पहले करना है, ठीक, इसको भी आपको भाई साहब हटा देना है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के अन्य एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, उनको भी हटा देना है। व्हाट्सएप आपको रखना है। आप कहेंगे सर जी व्हाट्सएप को हटा देगा ना, उसको मत हटाइएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम रखिएगा, 2 एप्लीकेशन, लेकिन व्हाट्सएप और एप्लीकेशन पर उन लोगों को आप डिलीट कर दीजिए, उन लोगों को आप ब्लॉक कर दीजिए जो आपको अनवांटेड मैसेजेस भेजते हैं, या फिर जो जबरदस्ती बात करना चाहते हैं आपसे, या जहां पर आपका टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ नहीं करते व्हाट्सएप पे तो स्टेटस ही देखने लग जाते हैं। स्टेटस देखते हैं तो हमारा दिल गदगद हो जाता है, हम उनको रिप्लाई कर देते हैं, उधरों से एक रिप्लाई आ जाता है, तो अब फिर क्या करते हो, फिर चटियाना शुरू कर देते हो। तो ये जो चटियाना शुरू कर देते हो, इससे क्या होता है, टोटली आपका टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। तो जहां आपको लगता है कि ये चीज अट्रैक्टिव हो रही है मेरे साथ, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करिए, अपने जीवन में ब्लॉक कर दीजिए। रिश्ता मत खत्म करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ब्लॉक कर दीजिए भाई कि भैया हमारा यहां पर टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक। तो ऐसे लोगों को क्या करिए, तुरंत व्हाट्सएप पे क्या करिए भैया, ब्लॉक कर दीजिए, जहां से आपको बिना मतलब के टाइम आपका वेस्ट होता है। व्हाट्सएप इसलिए रखिए क्योंकि वहां पर व्हाट्सएप पर कई प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा हो तो वहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है। कई बार फैमिली ग्रुप्स के होते हैं लोग, तो वहां पर भी आपको बातचीत करनी होती है। तो ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के लिए आपको व्हाट्सएप रखना है, बाकी लोगों को आपको ब्लॉक कर देना है, ठीक, एक बात। दूसरा, एक चीज आप लोग को और करनी है, वो क्या करनी है, जितने आपके खासकर रिलेटिव्स होते हैं, नातेदार रिश्तेदार होते हैं भाई साहब, ये लोग सबसे बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पिंच करना आपको। भैया जी कितने दिन से इलाहाबाद थे, अच्छा तो तैयारी किया कि नहीं किया, अच्छा तो अभी वाला रिजल्ट आया है आपका, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा फला लड़का तो हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, फला लड़का तो प्राइमरी वाले स्कूल में पढ़ता था, मांटेसरी में पढ़ता था, उगा हो गया, तुम दिल्ली में पढ़े, तुम्हारा नहीं हुआ, क्या बात हो गया। भैया ऐसे लोगों से क्या करना है, दूर रहना है। चाहे इनके यहां कोई शादी पार्टी हो, चाहे इनके यहां कुछ भी हो, आपको दूर रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रिश्ते खत्म कर लेने हैं, रिश्ते नहीं खत्म करना है, ये मानवता के खिलाफ होगा, लेकिन इनसे आपको डिस्टेंस बना लेना है कुछ टाइम के लिए। शादी पार्टी, ठीक है, और जो भी अन्य आयोजन हुआ करते हैं, उन आयोजनों से आपको क्या करना है, दूरी बना लेनी है। और आपको प्रॉपर तरीके से, जब तक आपका आरओ का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम नहीं होता है, तब तक के लिए देश दुनिया से अपने आप को क्या कर लीजिए, कट ऑफ कर लीजिए टोटली। इससे आपका क्या होगा, समय बचेगा, और जब समय बचेगा आपके पास, तो आपको क्या करना है, उसी समय को क्या करना है, मैनेज करना है। किसके लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए। तो क्या काम करना है, इंस्टाग्राम हटा देना है, फेसबुक हटा देना है, व्हाट्सएप पे अनवांटेड लोगों को ब्लॉक कर देना है। कई बार भाई साहब टेलीग्रामों पर मैसेज आ जाता है, हेलो जी तुम क्या कर रही हो, हेलो जी तुम क्या करते हो। तो ऐसे भैया जी लोग को, ऐसे बहनी जी लोग को क्या करना है, तुरंत ऑन स्पॉट ब्लॉक कर देना है। कई बार क्या होता है, मैसेज खेलने लग जाते हैं, उसमें नहीं करना है आपको ये काम, ठीक। चलिए, ये सारे काम आपने कर लिए। अब ये सारे काम आपने सबसे पहले कर लिए कि भैया ये जो हमारे जीवन के वायरस थे, जो बैक्टीरिया थे, इसको हमने क्या कर दिया, साइड कर दिया है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें अपने टाइम को मैनेज करना है कि आखिर अभी जो आपकी आरओ की परीक्षा होने वाली है, उसमें हमें कैसे रणनीति बनानी है, और अभी आगामी जो आपकी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उसमें हमें कैसे रणनीति बनानी है, ठीक है। यह बात समझ आ गई। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको भाई साहब हो जाना है सेल्फिश। क्या होना है आपको,
सेल्फिश होना है। आप कहेंगे सर जी ये कौन सी खराब बात बता रहे हो, अनएथिकल बात बता रहे हो। आप तो अनएथिकल नहीं है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा कि अगर जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना पड़ेगा। देश दुनिया के बारे में सोचोगे, भैया बहनी के बारे में सोचोगे, फलाना ढिमका के बारे में सोचोगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ 7 जन्म का साथ जो है निभाने का वादा करोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको जीवन में, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। गोलगप्पे जैसे जीवन हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है और अपने ऊपर प्रॉपर तरीके से आपको वर्क करना है, ध्यान दीजिएगा, राइट। चलिए, तो ये हो गए भैया अपने जीवन के आपके वायरस, और इनको क्या करना है, आपको हटाना है, ठीक है। फोन एकदम क्लीन रखिए अपना, कोई डिस्टर्बेंस वाला पॉइंट वहां पर ना रहे, कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहां पर आप टाइम अपना वेस्ट करते हैं, उन एप्लीकेशन से आप हट जाइएगा। कई बार क्या होता है, फेसबुक पे आप चलाते हो, तो फेसबुक पर जब चलाते हो तो वहां पर वीडियो वाले पे आप टैप करते होगे तो वहां पर आपके सामने कई सारे मूवी के क्लिप्स पड़े होते हैं। आप क्या काम करते हो, जैसे मूवी देखा आपने, कोई अच्छा सा सीन दिख गया आपको मार धाड़ का या बढ़िया सा सीन दिख गया, आप तुरंत उसको जो है कमेंट बॉक्स में सर्च करते हो, अच्छा ये वाली कौन सी मूवी है, कोई ना कोई कमेंट क्या रहता है, फला मूवी, ये वाला कमेंट हो गया। अच्छा आजकल तो ये फेसबुक वाले भैया बड़े चालाक हैं, वहां पर आजकल तो फेसबुक का नाम मूवी का नाम ही नहीं देते हैं। अब आप और परेशान है तो कौन से वाली सीन है, अब आप हीरो का नाम डालते हो तो फिर सर्च करते हो कौन कौन से हीरो वाले नाम में लिस्ट आ रही है। यहां पर भी आप क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। मूवी वो भी देखो, लेकिन जो अच्छी मूवीज हो उनको देखो, बाकी फालतू चीजों से आप बचिए, ठीक है। ये काम हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग सीधे अपने पॉइंट पर कि अब आपको टाइम कैसे मैनेज करना होगा, ठीक। चलिए देखो, अब देखो यहां पर 2 प्रकार के लोग होंगे आपके जीवन में, ठीक। जीवन में क्या मतलब, 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। कैसे कैसे होंगे, देखो, एक लोग होंगे, एक स्टूडेंट होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जो जॉब वाले होंगे, ठीक है, और एक होंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे जिनके पास जॉब नहीं होगी, वो स्टूडेंट जो कि घर पे तैयारी कर रहे होंगे या बाहर रह के तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो सामान्य स्टूडेंट हैं वो अपना टाइम कैसे मैनेज करें, और जो जॉब वाले हैं वो अपना टाइम कैसे मैनेज करें, इन पर हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। अब यहां से वीडियो हमारा बहुत ही सटीकता के साथ और टू द पॉइंट शुरू होने वाला है। अब यहां पर आप बहुत ही बेसब्री के साथ मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं सीधे, चलिए सामान्य अभ्यर्थी हो तू, यानी कि जो जनरल स्टूडेंट हैं, जो बिना जॉब के हैं, ये जो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने टाइम को मैनेज कैसे करेंगे। लेकिन इसके पहले एक बात आपको यहां पर विशेष तौर पर ध्यान देनी है। वो क्या ध्यान देनी है कि आपको कुछ मिनिमम और मैक्सिमम अपने आवर्स को क्या करना है, क्लियर कर लेना है कि आपको दरअसल कितने घंटे की स्टडी आपको दरअसल करनी है, ठीक है। तो अगर मैं मिनिमम बात करता हूं, मिनिमम आवर्स की बात करता हूं, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन होते हैं सर कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपका होता है। तो कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए, इसके सामने 2 आपके सामने पॉइंट है। एक है आपके सामने मिनिमम आवर्स का और एक है आपके सामने मैक्सिमम आवर का, ठीक है। तो मिनिमम आवर की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम आपको 4 से 5 घंटे, 5 घंटे की स्टडी आपको करनी ही करनी चाहिए। 4 से 5 घंटे की स्टडी आपको मिनिमम करनी है। इससे कम करेंगे भैया जी लोग तो कल्याण नहीं होने वाला है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सीधे और सपाट तरीके से मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं, मैं आपको जबरदस्ती मोटिवेट नहीं करने वाला हूं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम से आपको जो है चढ़ा देते हैं झाड़ पर कि भैया तुम तो सब कुछ कर लोगे एकदम से। अब आप एकदम से बिल्कुल फूले नहीं समाते कि अच्छा मैं तो हनुमान जी वाली मेरे अंदर शक्ति में सब कुछ कर लूंगा। ये वाला काम नहीं करना है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है, जबरदस्ती नहीं कूद पड़ना है नदी में, ठीक है, कि तैरना आता है नहीं और छलांग लगा दी नदी में, ठीक है। यह काम नहीं करना है आपको, ठीक। तो 4 से 5 घंटे की मिनिमम स्टडी आपकी होनी चाहिए किसी भी हाल में, चाहे जॉब आप करते हो चाहे जॉब ना करते हो। 5 घंटे की स्टडी आपके लिए बहुत ही अहम है, ये आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी, राइट। चलिए दूसरा, आप कहेंगे सर जी हमारे अंदर तो क्षमता खूब ज्यादा है, हमारे अंदर तो बड़ी एनर्जी है। मैं कहा अच्छा जी आपके अंदर ज्यादा एनर्जी है तो आप एक काम करो, आप 8 घंटे की स्टडी कर लो, 8 आवर की। ये एक जो 8 आवर का जो टाइम पीरियड आपका है, ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड टाइम है आपके सामने 8 घंटे का। कोई लोग कहते हैं हम जी 18 घंटे पढ़ते हैं जी, पूरे सालों हम 18 घंटे पढ़े। ये सब बेवकूफी वाला काम होता है। 18 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। एक हमारे मित्र हैं, ठीक है, और हमसे जूनियर भी हैं, तो उनका सिलेक्शन आईएएस में हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक फंक्शन था तो वो हमारे घर पे आए हुए थे,
तो लोगों ने कहा कि भैया, जो भी नाम मैं नहीं लूंगा, तो कहा गया कि वो जो भैया एक्स नाम के हैं वो लोग खूब पढ़ते थे और क्या कहते हैं खाना ही नहीं खाते थे, मैगी बना के खा लेते थे और क्या कहते हैं कभी कभी वैसे ही सो जाते थे। मैंने कहा यार यूं कैसे हो सकता है काम, इतना कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार तुम एक बात बताओ भाई, अभी हम लोग खड़े थे तो सारे तुम्हारे दोस्त और बाकी लोग कह रहे थे जो तुमसे बड़े हैं, वो कह रहे थे कि यार तुम तो जब पढ़ते थे तो मैगी खा के सो जाते थे, कभी कभी कुछ खाते ही नहीं थे, ऐसा था क्या? उन्होंने बोला नहीं भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि ये सब मैं, उन्होंने हेल्दी भी हैं वो, ठीक ठाक है, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं खाना प्रॉपर खाता था, हेल्दी फूड्स खाता था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैं भूखे सो जाता था। लेकिन उन्होंने एक बात मुझसे कही जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना। उन्होंने कहा कि मैंने एक काम किया था भैया। मैंने कहा बताओ क्या किया था तुमने? उन्होंने कहा मैंने फोन से डिस्टेंस बना लिया था। फोन से डिस्टेंस बना लिया था इन द सेंस कि जो चैटियाते हो, जो घंटा घंटा भर बतियाते हो, इससे क्या हो गए थे, वो दूर हो गए थे। या जो रिलेटिव से आप पंचायत करते हो, फला दीदी ने क्या कहा, फला बहनी ने क्या कहा, फला की उनकी क्या कहा, फला की इनके क्या हुआ, ये सब जो पंचायत करते हो उससे वो क्या थे, दूर थे, अनवांटेड फ्रेंड से दूर थे। उनका फोकस टोटली अपने स्टडी पर था। फोन पर बात पेरेंट्स से होती थी, बाकी एक दो लोग जो फ्रेंड उनके थे साथ के जो तैयारी करने वाले थे उनसे होती थी बस। तो फोन से अगर आपने कट ऑफ कर लिया तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो 8 घंटे आपको एनी हाउ करने ही करने हैं किसी भी तरीके से। 8 घंटे के ऊपर आपकी कैपेसिटी इतनी होती नहीं है दरअसल। कोई बिरला व्यक्ति हो तो 8 घंटे के ऊपर पढ़ ले तो अलग बात है, नहीं तो 8 घंटे से ज्यादा दिमाग आपका एक्सेप्ट करता है नहीं, मैं बताऊं सही बात। हाँ, एग्जाम के पहले 1 महीना 1.5 महीने पहले आप 12-13 घंटे पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप रेगुलर भी आप 4 महीना 5 महीना पहले 9 घंटे 10 घंटे यार नहीं पढ़ पाता कोई, इतना दिमाग में जाता नहीं है। वो आप पढ़े रहोगे, आपका आवर्स भले ही काउंट होगा लेकिन आपके दिमाग में चीजें जाएंगी नहीं। तो 8 घंटे इट्स मोर देन सफिशिएंट, बहुत है आपके लिए। मिनिमम 4 से 5 घंटे, 5 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे। एग्जाम टाइम में 8 घंटे के ऊपर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेगुलर भी पे आपको 8 घंटे, या अगर जॉब करते हैं तो जॉब के साथ आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम जो भी हो पाए। और अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या है, 8 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। यह बात समझ में आ गई? अब आप कहेंगे सर अब इस 8 घंटे हम कैसे मैनेज करें? अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं आपसे, ठीक? चलिए अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आपको क्या काम करना है, अपने टाइम को टुकड़ों में, पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। आप कहेंगे सर कैसे? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप जो है सुबह 6-7 बजे उठते होंगे, ठीक है, मान के चल रहा हूं कि आप 6-6:30 बजे उठते होंगे। इतना तो उठने की आपकी जो है कैपेसिटी होगी। अगर आप सुबह उठ जाते होंगे तो अगर आप एक सामान्य स्टूडेंट हैं, आप जॉब नहीं करते हैं, तो आपको क्या काम करना है, आप एक काम करिए 7 से लेकर के और 9 बजे तक का एक अपना शेड्यूल बनाइए। 7 से लेकर के 9, ठीक है। इसको देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको क्या काम करना है, 7 से 9 मॉर्निंग की स्टडी जो आपकी होगी, मॉर्निंग की, ठीक है। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, 7 से लेकर के सुबह 8, ठीक है। 7 से 9 कर लीजिए इसको, 7 से 9 2 घंटे का बनाइए शेड्यूल। मिनिमम आपके पास 2 घंटे का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। 7 से 9 सुबह का टाइम आपका एएम का होना चाहिए, मॉर्निंग वाला। इसके बाद मॉर्निंग में ही 7 से 9 के बाद आपको क्या काम करना है, आधे घंटे के आप लोग क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि चाय नाश्ता थोड़ा सा बहुत कर लीजिए। उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद आप क्या काम करिए, फिर आप 9:30 से शेड्यूल बनाइए। आधे घंटे का क्या करना है आपको, इसमें गैप ले लेना है, आधे घंटे ब्रेक कर लीजिए, आधे घंटे चाय नाश्ता करिए और फिर क्या काम करिए, 9:30 सुबह 9:30 से लेकर के और 11:30 बजे तक, ठीक है, 11:30 तक आप पढ़िए। 7 से 9 और 9:30 से 11:30, तो ये क्या हो गया आपका 4 घंटे की सुबह की स्टडी आपकी होगी प्रॉपर तरीके से, ठीक। अब आपको क्या काम करना है, 11:30 बजे फिर अपना फ्री होइए। आपके पास जो खाना पीना खाना है, कुछ अन्य दैनिक जो आपके कार्य होंगे वो करिए, मार्केट सार्केट जाना है, जो भी आपको करना है आप वो काम करिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। और 11:30 से लेकर के 3 बजे तक आप जो कुछ आपको करना है, खाना पीना, बाहर रहते होंगे तो पक्का है आप सो जरूर जाते होंगे, है ना, दाल भात खा करके चोखा, खासकर प्रयागराज वाले जो है सो जरूर जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी लखनऊ वाले भी सो ही जाते होंगे, है ना। तो दोपहर में आप चूंकि सोते हो, मैं जानता हूं पूरी तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सो जाइए, रिलैक्स रहेंगे आप आराम से। आपको क्या काम करना है, शाम को उठिए 3 बजे, ठीक है। 3 बजे से लेकर के अब इवनिंग आपका हो गया, इवनिंग टाइम हो गया, इवनिंग हो गया। इवनिंग में क्या करना है आपको, इवनिंग, ठीक है। अब यहां पर आपको 3 से 5 का क्या करना है, शेड्यूल बनाना है। 3 से 5 शाम को 3 से 5 का स्लॉट बनाइए, 2 घंटे चुपचाप, ठीक है। अब 5 बजे आप 2 घंटे पढ़िए। अब 5 बज गए तो सिंपल सी बात है, आपके थोड़ा सा चाय पानी का टाइम हो जाएगा। तो आप एक काम करिए कि थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 1 घंटे का अप्रॉक्स, क्योंकि हो सकता है शाम को आप बाहर भी जाते हो ना जूस वूस पीने, और 1 घंटे 1.25 घंटे आपका निकल जाता है।
तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 1 घंटे अपने बाहर चाय पानी पीने में या कुछ सामान आपको सब्जी वब्जी लानी होती है ना, सिंपल सी बात है, कितना करना होता होगा। तो आप 5 से लेकर के या 6 साढ़े 6 से मान लीजिए, 6:30 से आप मान लीजिए, फिर 6:30 से लेकर के, अब मैं मान रहा हूं 1.5 घंटे का आपने गैप कर दिया, 6:30 से लेकर के और लगभग आप 8:30 बजे तक जो है अपनी स्टडी लगातार करिए। ठीक है, 6:30 से 8:30, 8:30 या आप चाहे तो 6 से 8 कर लीजिए या 6:30 से 8:30 कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप 8:30 बज गए, रात हो गई, अब आपके सामने क्या होगा, टाइम वाइम जो है नहीं रहेगा, तो आप खाना वाना बनाने का सोचेंगे। तो अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो आपके लिए क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। तो अब 8:30 के बाद आप क्या करिए, खाना वाना बनाइए, खाइए पिए और 9, 10, 11 बजे तक अपना थोड़ा बहुत फोन वोन चलाइए, घर पे बात करिए अपना। ठीक है, 8:30 भी आपकी स्टडी एक तरीके से ब्रेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मैं रात में पढ़ने के लिए आपको मैं बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, यहां पे आपका टाइम हो गया पूरा। अब आप खाना बनाइए, 9:30, 10 बजे 11 बजे तक अपना थोड़ा बहुत फोन फान चला लीजिए, ऐसा नहीं कि मत चलाइए, चला लीजिए, उसके बाद सो जाइए और सुबह आप आराम से उठिए और फिर पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए। अब देखो यहां पर 2 घंटे आपके ये हो गए, 2 घंटे आपके ये हो गए। ठीक है, 2 घंटे और 2 ये हो गए आपके, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितना हो गया, ये हो गया आपका भैया जो है टोटल हो गए 8 घंटे हो गए आपके पूरे। अब देखो ये टाइम कितना अच्छा बना है कि इसमें आपको भरपूर समय मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही भाई साहब। सुबह उठिए 6:30 7 बजे, 7 से 9 का शेड्यूल बनाइए, 9:30 से 11:30 का, तो 2 घंटे ये हो गया, 2 घंटे ये हो गया, कितना हो गया, 4 घंटे, 4 और 2 6 हो गया, और 6:30 से 8:30 का ये हो गया आपका 8 घंटे का शेड्यूल आपका बन गया। अब देखो इसमें खूब टाइम आपको मिल रहा है, देखो कितना टाइम मिल रहा है, 8:30 बजे के बाद भाई साहब आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रात के 12 बजे भी सोओगे ना 8:30 के बाद, तो भी आप आराम से 6 बजे यहां पर उठ जाओगे और 7 से 9 की आपकी स्टडी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना टाइम। अगर आपको लगता है कि आप रात्रिचर प्राणी हैं, ठीक है, तो आप क्या काम करिएगा, ये वाला जो टाइम आपका है इसको आप थोड़ा सा बाद में 10 से 12 की स्टडी 2 घंटे की और कर लीजिएगा। तो चूंकि आप यहां पर अगर आप 10 से 12 पढ़ेंगे तो ये वाला जो आपका टाइम होगा क्या हो जाएगा, इसको आप 8 से या 9 से कर लीजिएगा। ठीक है, तो 9 से 11 और 11:30 से 1:30 कर लीजिएगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा। अगर रात में पढ़ेंगे तो इस समय को आप सुबह वाले समय को क्या करिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो अब आपने देखा कि आपकी 8 घंटे की स्टडी क्या हो गई, प्रॉपर तरीके से हो गई। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि सुबह का टाइम हो गया आपका और इवनिंग में, यानी कि इसको आप नाइट पे भी रख सकते हैं कि नाइट का आपका प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर शेड्यूल, कोई दिक्कत। अब इसमें आपको क्या काम करना है, ये जो सामान्य स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब अगर आप एक सामान्य स्टूडेंट हैं तो आपको एक काम करना है कि स्टडी तो आपको डेली करनी है, लेकिन आपको एक काम विशेष तौर पर करना है, वो ये कि दिन में मतलब वीक में सैटरडे या संडे, क्या सैटरडे या संडे आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए रखना है, जो कि आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये काम अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए समस्या है। संडे को आपको रिवीजन एनी हाउ करना ही करना है। ठीक है, डेली सुबह जब उठिए तो 1 घंटा या आधे घंटे आप रिवीजन करिए। ठीक है, रात में जब लेटिए तो सुबह से शाम तक जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, और वीक में 1 दिन या 2 दिन रिवीजन करिए, फिर 15-16 दिन पर एक रिवीजन करिए, और उसके बाद जो है महीने के अंत में एक रिवीजन फिर से कर लीजिए, तो आपका सारा का सारा चीजें क्या रहेंगी, रेडी हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, आपको 2-3 चीजें और करनी है अपने डेली रूटीन में। आपको 2 चीजें फॉलो करनी है एनी हाउ। एक, सुबह उठ करके सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको लगाना है मॉक टेस्ट। सबसे पहले काम आपको यही करना है एनी हाउ। और दूसरा करना है वो काम क्या, जो है आपका जो पीवाईक्यूज होता है। ठीक है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सुबह आपको 2 काम 3 घंटे के अंदर आपको ये करना ही करना है। 3 घंटे में अंदर आप पीवाईक्यूज को लगाइए 1 साल का, और एक पेपर कोई टेस्ट का लगाइए। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और जो टॉपिक इसमें से लगेंगे कि कठिन हो रहे हैं पीवाईक्यूज से या मॉक टेस्ट लगाते समय, उन टॉपिक को नोट करिएगा और उनके प्रॉपर आप क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से। ठीक है, हो सकता है आप मॉक टेस्ट कोई टेस्ट सीरीज को लगा रहे हो, उसमें से यूट्रोफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, सुपोषण जिसको हम लोग कहते हैं, वो कठिन लग रहा है आपको, आप एक काम करिए, तुरंत उसको इंटरनेट से या अपनी किताब से सुपोषण को जो है ढूंढिए और उसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, या राजकोषीय घाटा क्या होता है, या फसल पॉलिसीज क्या होती हैं, या कोई भी अन्य टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके आप नोट्स जो है बना लीजिए, या पीवाईक्यूज के माध्यम से आप नोट्स बना लीजिए। तो सुबह आपको ये काम करना है। उसके बाद आपको घटनाचक्र पढ़नी है, और घटनाचक्र के साथ साथ में जो है आपको हर विषय की एक रेफरेंस किताब, रेफरेंस बुक, चाहे वो परीक्षा वाणिज्य आप पढ़ते हो, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ते हो, क्योंकि आरओ में अगर आपका फोकस विशेष तौर पर है तो आरओ के लिए आपको क्या काम कर सकते हैं, परीक्षा वाणिज्य की किताबें बढ़िया होती हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हर विषय की एक एक किताब, उसके साथ में पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब जिसको हम लोग कहते हैं, और मॉक टेस्ट अर्थात जो टेस्ट सीरीज होती हैं, आप उसको चाहे ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए डिकोड एग्जाम के माध्यम से, चाहे अलग कर लीजिए। ठीक है, ये आपको काम करना है और फिर आप लोग जो है आराम से उसको रिवीजन अगले दिन क्या कर लिया करिए। तो ये हो गया जो लोग सामान्य अभ्यर्थी जिनके पास पूरे दिन का समय होता है, वो लोग कुछ इस तरीके से अपनी स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी मैंने बताया यहां पर आप इस तरीके से गैप इसमें ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब वो स्टूडेंट जो जॉब करने वाले होते हैं वो लोग क्या करें? ठीक है, उनके लिए एक काम है कि आपके पास चूंकि समय नहीं होता है जॉब वाले के साथ, आप लोग को कम से कम 5 घंटे की स्टडी आपको करनी है। 4 से 5, 4.5, 5 घंटा मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, इतना आपको मैनेज करना है। ठीक है, कैसे काम करना है मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी ड्यूटी, ठीक है, 8 से या तो 4-5 होती है। ठीक है, या तो आपका जो ऑफिस टाइम होगा वो 8 से लेकर लगभग जो है 5-6 होगा। ठीक है, या फिर 10 से लेकर के 5-6 होगा, ऐसे ही होगा लगभग सभी का मोस्टली यही होता है टाइम, है ना, मोस्टली ऐसे होता है। मैं मान के चला हूं आप 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे आते हैं, ऐसा आप आते हैं। ठीक है, अपने ऑफिस से। अब आपको क्या काम करना है? ऑफिस से आप माना कि आप 5 बजे आ जाते हैं, 5:30, 6 बजे आ जाते हैं, आपको क्या काम करना है? 7 बजे का शेड्यूल बनाना है आपको। कितने का? 7 बजे का। अगर आप 6, 6:30 तक आते हैं तो चाय पानी पीजिए, थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी लाइए, खाना पीना खाइए, बच्चों के साथ अपना टाइम वो करिए, स्पेंड करिए। अगर शादी वादी हो गई होगी तो अब इसके बाद क्या करना है? 7 से लेकर के जो जॉब वाले हैं 7 से लेकर के और 10 बजे तक का अपना एक प्रॉपर शेड्यूल जो है बनाइए। ऑफिस आने के बाद एक नाश्ता आप हैवी कर लीजिए ताकि पेट जो है खाली ना रहे आपका, और 7 से 10 3 घंटे का शेड्यूल आपको प्रॉपर बनाना है। ठीक है, 3 आवर का। ये कितना हो गया आपका? 3 आवर की स्टडी आपकी हो गई है। 10 बजे आप जो है 3 घंटे लगातार चुपचाप से पढ़िए, 7 से लेकर 10। ये आपको करना पड़ेगा। देखो, जॉब अगर आप करते हो और अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको इतना करना पड़ेगा, मेहनत आपको देखो करनी पड़ेगी। आपके पास समय कम रहेगा तो आप इसका मैनेज करेंगे आप। ठीक, तो 7 से 10 आपने जो है अपनी स्टडी कर ली रात में, अपनी नाइट में। ठीक, फिर 10 बजे आप खाना वाना खाइए, डिनर करिए अपना, और आराम से जो है 11, सवा 11 तक आप जो है आराम से सो जाइए चुपचाप से। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। 11 बजे अगर आप सो जाएंगे तो 5 बजे आप आराम से उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप 5 बजे उठ गए, आधे घंटे के अंदर आप जो है थोड़ा बहुत फ्रेश होइए, योग प्राणायाम जो भी करना होता आप वो करिए। 5:30 से 6 लगभग। ठीक है, 5:30, ठीक है, 5:30, ठीक है, या 6 इतने से लेकर के आपको क्या काम करनी है? 5:30 से अगर आप पढ़ेंगे तो 5:30 से लेकर के आप 7:30 तक की स्टडी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 6 बजे पढ़ेंगे तो 6 से लेकर के 8 बजे तक आप स्टडी करिए। 8 बजे के बाद आप जो है आराम से फिर नहाइए धोइए और 9:30 बजे आप अप्रॉक्स 9 बजे ड्यूटी चली जाइए अपने। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे कि सुबह जो आपका समय होगा मॉर्निंग वाला समय भी आपके पास 2 घंटे का बच जाएगा। 2 घंटे आप स्टडी कर सकते हैं। तो शाम को आपने पढ़ लिया 7 से 10 3 घंटे, और सुबह आपने पढ़ लिया 2 घंटे, तो आपका कितना हो गया टोटल? जो आपका हो गया 5 घंटे की स्टडी जॉब वालों के साथ में हो गई। ये काम आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप 5 घंटे की स्टडी करते हैं जॉब के साथ तो आपके लिए बहुत है, अपने आप पे सफिशिएंट है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप जॉब करते हो तो जब आप 2 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे तो आप एक सामान्य अभ्यर्थी के कंपैरिजन में आप चीजों को जल्दी अडॉप्ट करोगे। एक तो आप जॉब करते हैं, ऑलरेडी आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप होगा, एक बात। दूसरा, जब आप जॉब के साथ तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह चीज रहती है कि यार मैं करता हूं जॉब, मेरे पास समय नहीं रहता, तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। आप चुपचाप से क्या काम करते हो? पढ़ाई करते हो। तो फोन को अपना साइड करो, ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, या जो सामान्य अभ्यर्थी वो लोग भी जब भी स्टडी करें तो अपना फोन साइलेंट कर दें या ऑफ कर दें, फ्लाइट मोड पे लगा दें और अपना चुपचाप से पढ़ाई करें बैठ करके। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। यानी कि जॉब वाले कम से कम 5 घंटे की स्टडी करें। और जॉब वाले एक काम और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि आप लोग जो है, जो आपका फोन होता है, फोन में आप लोग एक काम करिए कि जब आप पीवाईक्यूज को लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए या किताब पढ़िए, तो फोन में जो चीजें आपको लगता है कि यार ये चीज, जैसे कोई किताब है, माना यही हिंदी किताब है, आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज लगती है कि ये चीज भूल रही है आपके दिमाग में, आप क्या करिए? अपना फोन उठाइए और फोन से उसकी क्या करिए? पिक लीजिए, और पिक लेने के बाद जब आपके पास 25-30 पिक हो जाएं तो उसी को अपने फोन में एक एप्लीकेशन होता है कैम स्कैनर का, आप सभी लोग जानते होंगे। कैम स्कैनर के एप्लीकेशन को आप जो है क्या करिए? डाउनलोड करिए और इसी इमेज को पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बनाना सीख लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ बना के रख लीजिए। जब भी आप रास्ते में हो, बाई कार जा रहे हो, बाई बस आ रहे हो, ठीक है, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट उससे कर रहे हो, पब्लिक उससे, ठीक है, तो आप लोग उस फोन को निकालिए और जो पीडीएफ आपने बनाई है आराम से उसको बैठ के पढ़ लीजिए। या
करंट अफेयर जैसे मेरा सुबह सुबह आता है, आप सुबह सुबह 8 बजे करंट अफेयर आता है, अपना हेडफोन लगाया और चुपचाप से बैठे हुए हैं, फोन आपने सामने रख लिया, देख लिया, तो रास्ते में जाते समय आपका करंट अफेयर का वीडियो हो गया। या ऑफिस में लंच ब्रेक होता है 1-1.25 घंटे का, वहां पर भी अपना चाय पानी नाश्ता करिए और अपना साइड में जाइए और अपना चुपचाप से किताब उठा के पढ़ लीजिए। एक छोटी सी कोई पतली सी बुक रख सकते हैं आप जो है, या घटना चक्र के या जो अपने नोट्स बनाए होंगे 2, 4, 6, 10 पेज आप लेके जाइए, अपने बैग में रख लीजिए, जहां पर आप फ्री हो तो आप वहां पे पढ़ लीजिए। अब ऑफिस में जब आप जाते हो तो कई बार आपको लोग कहते हैं अच्छा लो आप हमारे साथ चाय नहीं पी रहे हो, बड़े पढ़ाकू हो जाते हो तुम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया जितना आपको बोलना चाहे आप बोले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क आपको इस बात से नहीं पड़ना चाहिए। आप जॉब करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए। महिलाओं के साथ बड़ी कई बार समस्याएं होती हैं कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार उनके हस्बैंड ही सपोर्ट नहीं करते हैं। यह एक बड़ी विडंबना है कि जिसको हम जीवन साथी कहते हैं, जिसके साथ हम 7 फेरे लेते हैं, वही इंसान हमारा साथ नहीं देता है। कई बार यह बात गलत है। अगर मेरा वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को या अपने पति या पत्नी को पढ़ने का मौका जरूर दें। यह एक बहुत जरूरी चीज है आज के समाज में, ठीक है। महिलाओं का हिस्सा हमारी इकोनॉमी में 50% का है, लेकिन बावजूद इसके जो है उनका कंट्रीब्यूशन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। और महिलाएं बहुत बेहतर कार्य कर रही हैं, उनके प्रगति से आपकी आने वाली पीढ़ी प्रगति करेगी। अगर मां पढ़ी लिखी है, अगर मां जॉब करती है, डेफिनेटली आपके बच्चे पर, आपके परिवार पर, आगे आने वाली पीढ़ियों पर इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो महिलाओं को हमेशा पढ़ने का मौका देना चाहिए, चाहे वो बहन के रूप में हो महिला, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे किसी अन्य रूप में हो, आपको उनको पढ़ने का मौका जरूर देना चाहिए। मेल कैंडिडेट के साथ भी कई बार शादी का प्रेशर हो जाता है, तो जो भी लोग हैं ये लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको पढ़ाई करनी है और किसी बात से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। पति नहीं साथ दे रहा है, कोई बात नहीं, पत्नी नहीं साथ दे रही, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, घर वाले साथ नहीं दे रहे, नहीं कोई बात नहीं, कोई आपको टोंट मार रहा है, कोई बात नहीं। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है और मैनेज करते हुए अपने पर फोकस करना है। ज्यादा देश दुनिया के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये दुनिया है, आप अच्छा करोगे तो भी आप पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, आप खराब करोगे तो क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है। तो जब क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर लगना ही लगना है यार, तो चुपचाप से पढ़ाई करो, दिमाग का है फालतू का लगाना है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और जॉब वाले एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपका हॉलीडेज होता है, जॉब वाले अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन आपको जिस दिन लगता है कि यार आज मेरा ऑफ है या संडे है, तो आप लोग क्या करिए, जिस दिन आपका हॉलीडे होता है, ठीक है, जिस दिन भी आपका हॉलीडेज होता है, ठीक है, और जिस दिन आपका संडे होता है, उस दिन आप क्या करिए, उस दिन को आप पूरा प्रॉपर पढ़िए। उस दिन आप 8 घंटे की स्टडी कर लीजिए, ठीक है। माना कि संडे है, संडे को आप 8 घंटे की स्टडी हर हाल में करिए। ना 8 घंटे करिए तो कम से कम 7 घंटे की तो पढ़िए ही पड़ेगा, क्योंकि 5 घंटे तो वैसे भी आप पढ़ रहे थे, 3 घंटे आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो 8 घंटे की स्टडी आप संडे को करिए, या जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन भी आप 8 घंटे पढ़िए, कस के अच्छे तरीके से खूब पढ़िए, क्योंकि आपकी छुट्टी का दिन आपके तरीके से क्या रहेगा, संजीवनी का काम करेगा आपके लिए। यानी कि जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन बहुत ज्यादा पिकनिक उकनिक घूमने मत जाइए, ज्यादा रेस्टोरेंट वगैरह मत जाइए, चुपचाप से घर पे पढ़िए। पत्नी को बोलिए या पति को बोलिए कि भाई संडे है, आज हमें कहीं बाहर नहीं घूमना है, जब हम दोनों जन जॉब कर लेंगे या जब हम जॉब कर लेंगे या कर लूंगी तब हम लोग खूब जाया करेंगे घूमने, आज संडे है, आज हम पढ़ते हैं बैठ करके, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं। पति पत्नी दो लोग साथ रहते हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट करिए और क्वेश्चन पूछिए कि भैया आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। आपके फ्रेंड यार दोस्त नॉर्मल सामान्य स्टूडेंट हैं, अगर रूममेट हैं आपके, तो वहां पर भी एक दूसरे से प्रश्न पूछिए, ठीक है। तो क्या होगा कि चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इस तरीके से आप जॉब वाले जो भी लोग होंगे वो अपने टाइम को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। अब बाकी सभी अभ्यर्थी लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कहने जा रहा हूं वो क्या है, वो ये है कि 2-3 चीजों पर आपको जो है फोकस बहुत ज्यादा करना है। उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। क्या करना है आपको कि आप हमेशा हर विषय की, कोई भी एक सब्जेक्ट हो उसकी आपको 10 किताब नहीं लेनी है, हर वैसे कि आपको एक एक रेफरेंस बुक लेनी है, ज्यादा आपको नहीं लेनी है। अगर आपने डिकोड एग्जाम के माध्यम से कोर्स लिया होगा आरओ का पीसीएस का, तो आपको कोई अदर बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डिकोड एग्जाम के नोट्स या जो भी उसके वीडियो होंगे उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी को अच्छे कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं, तो आपको ज्यादा बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियो या जो भी आपके नोट्स होंगे उतना क्या रहेगा, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, वो है आपका पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आरओ के अभ्यर्थी हो चाहे पीसीएस के अभ्यर्थी हो, आप लोग क्या करिएगा, यूपी पीसीएस का पीवाईक्यूज, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यूपी पीसीएस का पीवाईक्यूज और आरओ एआरओ का पीवाईक्यूज आप दोनों लगाइएगा, हर हाल में लगाइएगा, ठीक है। आरओ एआरओ का भी, आरओ एआरओ, अरे भाई साहब क्या लिख गया ये, ठीक है, आरओ और
ARO का, ठीक है, आरओ का हो गया, ARO मतलब मान लीजिएगा, और जो है RO और ARO, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो यूपी पीसीएस का और आरओ का पीआर, इसके अलावा मॉक टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो टेस्ट सीरीज भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, चाहे आप डिकोड के लगाएं चाहे किसी अन्य के लगाएं, आप लगाइएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पीवाईक्यूज और आपका मॉक टेस्ट, और जो सबसे अहम होता है वो होता है आपका घटना चक्र, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म जीसी बोलते हैं, घटना चक्र। घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो उसकी व्याख्या होती है, उसको अच्छे से पढ़िए और उसको टाइम आप क्या करिए, मैनेज करिए। जो आपके पास सुबह का जो टाइम होता है 4 घंटे का, उस 4 घंटे में आप मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज और घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, और बाकी 1 घंटे बाद में शाम के समय और पढ़ लीजिए घटना चक्र। तो घटना चक्र, पीवाईक्यूज और ये सब चीजें जब आप मैनेज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका समय क्या रहेगा, प्रबंधित रहेगा, मैनेज रहेगा, कोई समस्या आपको नहीं रहेगी, और अनवांटेड लोगों से दूर रहिए। जब आप पढ़िए फोन को अपने साइलेंट कर लीजिए, और 2 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे भैया कुछ भी मत सोचिए। पता चल रहा है कि 2 घंटे आपके सामने पढ़ने हैं, अब दिमाग में चल रहा है यार अच्छा मैसेज आ गया होगा, यार कॉल आई होगी, यार आज तो शाम को चाय पे बुलाया था उसने, मैं नहीं जा पाया, ये तो बुरा मान जाएगी, ये बुरा मान जाएगा, ये सब यार देखो नहीं सोचना है। आप लोग मैच्योर हैं, ग्रेजुएट सभी अभ्यर्थी होंगे, कुछ लोग हो सकता है मेरे से बड़े भी हों और हैं भी, है ना, कई लोग तो मुझसे बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या काम करना है कि आपको बहुत ज्यादा किसी के चक्कर में नहीं रहना है, आपको स्वयं के बारे में सोचना है, कुछ समय के लिए सरफेस हो जाना है, और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 8 घंटे के, अगर आप सामान्य स्टूडेंट है तो आपको 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर 8 घंटे से कम पढ़ते हैं तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है, ठीक। अगर आप जॉब वाले हैं तो 5 घंटे पढ़िएगा, और सामान्य स्टूडेंट हैं तो अगर आप 8 घंटे से ऊपर भी अगर 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 8, 9, 10 घंटे ही पढ़ सकते हैं, अगर कैपेबिलिटी अगर आपकी है तो। जबरदस्ती दिखाने के लिए किसी को नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस तरीके से आप पाएंगे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। आपको पीवाईक्यूज डेली लगाना है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, घटना चक्र पढ़नी है, और रेफरेंस बुक आपको पढ़ते रहनी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर हो सके, अगर आप लोग की प्री की आरओ की प्री की तैयारी एक बार प्रॉपर हो गई होगी तो आप लोग एक काम करिए कि आप लोग जो है आरओ का मेंस भी कुछ कुछ करते रहिए। अगर आपका प्री आरओ का बिल्कुल नहीं रेडी है तो आप लोग केवल प्री पर ओरिएंटेड रहिए, मेंस का मत पढ़िए, ठीक। और जो पीसीएस वाले अभ्यर्थी हैं वो उनका चूंकि क्या है, उनका जो आपका प्री है वो कब है, अक्टूबर माह में है, ठीक है। पीसीएस का जो प्री है क्या है, अक्टूबर में है। तो पीसीएस का अगर प्री अक्टूबर माह में है तो आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। आप लोग आराम से जो है अभी 3-3 महीने जो है आराम से, स्टार्टिंग के 3 महीने लगभग जून तक जो है आप लोग आराम से क्या करिए, जून तक आराम से जो है आप लोग मेंस पढ़िए। पीसीएस वाले अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा, आराम से अभी आप मेंस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी पीवाईक्यूज को लगाते रहेंगे तो आपका प्री ऑलरेडी होता रहेगा। और उसके बाद जुलाई, ठीक है, फिर अगस्त आपका, और सितंबर महीना जो आपका रहेगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो आपका टाइम रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, ओनली प्री पढ़ना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। अभी आप क्या करिए, कॉपी अलग अलग मेंस के बना लीजिए, पीसीएस वाला अभ्यर्थी वहां पर अपना नोट्स बना लीजिए, हर 6 पेपर होते हैं, 6 कॉपी बनाइए और वहां पे नोट्स लिखना शुरू कर दीजिए। एक हफ्ते में एक निबंध लिखिए और प्रैक्टिस करिए उसकी। तो ये आप काम करिए तो आप देखेंगे कि आपका टाइम बढ़िया से मैनेज हो जाएगा। और आरओ के लिए ऑलरेडी हमने बता दिया, आपके पास आरओ के लिए 4 महीने है। 4 महीने में स्टार्टिंग के 2 महीने होंगे आरओ वाले, वो क्या करिएगा, मेंस और प्री देखिएगा साथ साथ में, और अंतिम 2 महीने केवल और प्री करिएगा, ठीक है। लेकिन जिनका प्री आरओ का बिल्कुल नहीं रेडी होगा वो लोग मेंस को छोड़ दीजिए, टोटली ओरिएंटेड हो जाइए किस पर, प्री पर हो जाइए, और हफ्ते में एक निबंध आप चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरीके से अपने टाइम को क्या करना है, आपको मैनेज करना है। और बाकी जो चीजें मैंने कही, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जो चीजें हैं उसको हटाइए, अपने समय को प्रबंधित करिए, अनवांटेड लोगों से दूरी बना लीजिए, कुछ समय के लिए अपने आप पर जो है छोड़ दीजिए, अपने आप पर और अपने भगवान पर भरोसा रखिए, और यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन क्या होगा, हर हाल में होना ही होना तय है, ठीक है। तो बाकी कुछ जो है दिक्कत नहीं है, और ये जीवन है तो कहते हैं ना कि कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, ठीक है। तो जीवन है ये, सुख दुख लगे रहते हैं, अपनी हताशा से आप परेशान मत होइए। अभी प्री का रिजल्ट आया, पीसीएस का बहुत सारे अभ्यर्थियों का नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कमी रह गई होगी, या हो सकता है कि हमने कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दिया होगा, उन कमियों पर आपको काम करना है। और इस बार जो है आपको आपकी दिवाली अगले साल की, आपकी अगले साल की होली जो है आपकी सफलताओं के साथ होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मैनेज करना है। मुझसे अगर आपको कोई बात करनी है, कोई आपको टेंशन है, कोई भी इशू अगर आपको आता है, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर मैं यहां पर आपके सामने मेंशन कर दे रहा हूं, 8604444092।
201, इस पर आप डायरेक्टली जो है मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई इशू होता है पीसीएस की तैयारी में, आरोग्य की तैयारी में, आप सीधे 8604409201 पर डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया छोटा सा एक बात। बाकी जॉब वाले के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपका हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, आपको जहां भी मिले समय, जैसे भी मिले समय, आप किताब उठाइए और पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी सामान्य अभ्यर्थी अगर आपके कुछ हित मित्र हैं, उनसे आप थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी कर लिया करिए और अपनी तैयारी को बढ़िया से तरीके से करिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग सीधे मुझसे कॉल पर बात कर लीजिएगा। चलिए, ये हो गया थोड़ा सा चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, और अब आपके लिए थोड़ी सी सूचना है जो मुझे आपको देनी है। आप जानते होंगे कि डिकोड एग्जाम के माध्यम से हम लोग पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं, जहां पर आपको प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू, इन तीनों जो आपके स्तर होते हैं, तीनों जो स्टेप होते हैं आपके, इन तीनों की तैयारी एक साथ में समग्र रूप से कराई जाती है। और जब आप इस फाउंडेशन कोर्स को पीसीएस में एडमिशन लेंगे तो यहां पर हम लोग प्री प्लस मेंस की तैयारी साथ में कराते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी प्री की तैयारी अलग और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती है, और अगर ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत आप कर रहे हैं। आप लोग साथ में तैयारी करिएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड जो अप्रोच होती है वही आपको सफलता दिलाती है अंततः। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका अभी प्री निकल गया लेकिन मेंस उनका नहीं रेडी है, तो वो अब क्या करें बेचारे, मेंस चूंकि उनका बिल्कुल नहीं रेडी है तो वो परेशान है। तो ऐसे में आपको क्या काम करना है, ऐसे में आपको प्री प्लस मेंस दोनों आपको साथ में लेकर चलना है। तो यहां पर हम लोग क्या काम करेंगे, आपको जो है शेड्यूल मिला रहेगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे होंगे, हैंड टू हैंड आपको मिलते रहेंगे। यहां पर आपको बायलिंगुअल फॉर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, और आपको लेक्चर्स के साथ साथ में आपको मुख्य परीक्षा के जो नोट्स वो जो क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यूज के वो भी कराए जाएंगे। आपको प्री का जो पीवाईक्यूज होगा वो भी अलग से आपको कराया जाएगा। डेली सुबह सुबह आपको जो है क्या कहते हैं, आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली आपको क्विज कराया जाएगा प्री का, अंत में आपको मेंस की टेस्ट सीरीज, आपको प्री की टेस्ट सीरीज, ये सभी चीजें आपको अंत में जो है दी जाएंगी। आपको प्रॉपर जो है पर्सनली गाइडेंस दिया जाएगा, मेंटरशिप दी जाएगी और बहुत सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। इसके अलावा एप्लीकेशन के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आपकी योजना मैगजीन के आर्टिकल्स, कुरुक्षेत्र मैगजीन के आर्टिकल्स, डाउन टू अर्थ मैगजीन के आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं उनके आर्टिकल्स आपके, ये सब कुछ कराया जाएगा। करंट अफेयर्स का सेक्शन भी आपको अलग से वहां पर कराया जाएगा, निबंध का सेक्शन हो गया, हिंदी का हो गया आपका, ठीक है, ये सब कुछ सीसैट हो गया अलग से। ये सारी चीजें दरअसल आपको इसमें प्रॉपर तरीके से कराई जाएंगे। तो और बेसिक से पढ़ाया जाएगा कि आप अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो बेसिक से टीचर आपको बहुत ही समग्र तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सारे टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं, अपने अपने फील्ड के महारथी हैं और एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिनसे पढ़ के आपको बड़ा आनंद आएगा और यकीन मानिएगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से होगी। ठीक है, और अब इसमें एक खास बात यह है कि जब आप जो है पूरे कोर्स को अगर आप ले लेंगे और अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं हमारे इस कोर्स को लेने के बाद, तो इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद आपको आपकी सारी फीस भी हम लोग रिफंड कर देंगे एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजंट मैटर, हम आपकी फीस वापस कर देंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं होता इन केस, तो आप दोबारा से हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को रेगुलर रूप में कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 18 महीने की होगी। 18 महीने तक आप हमारे प्रॉपर तरीके से ग्रुप से जो जुड़े रह सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स को आप कितने ही बार एक्सेस कर सकते हैं, कितने बार आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हमको आपको बतानी थी। और उसके लिए यहां पर जो नंबर दिया गया है मेरा 8604409201, इस पर आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कॉल ना करके आप सीधे व्हाट्सएप कीजिएगा, लिख करके कि पीसीएस फाउंडेशन कोर्स या जो भी कोर्स आपको लिखना होगा उस पर लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल में आपको स्वतः कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा एक सूचना आपको और है, वो है कि पीसीएस के लिए अभी हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। एक हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है पीसीएस प्री की, जो कि बहुत अच्छी है, जिसमें हम लोग 12,000 प्लस प्रश्न आपको कराएंगे। पीसीएस में सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज हमारी यही है, बेस्ट है। तो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक दिन में एक टॉपिक से आपको 25 क्वेश्चन, अगले दिन दो टॉपिक से आपके 50 क्वेश्चन, और संडे को आपका क्या रहेगा 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का टेस्ट रहेगा। यह टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक में आपको डिवाइड कर दिया गया है। आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं प्री मेंस का वो पढ़ते रहिए, और आधे एक घंटे में 1 घंटे के अंदर जो टॉपिक आपको दिया जाएगा वो टॉपिक आप 1.5 घंटे के अंदर तैयार कर सकते हैं, और शाम को जो है टेलीग्राम पर जो है आप उसका जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फीस 1500 रुपए है, लेकिन अभी ऑफर में चल रहा है, तो आप इसको 1000 में आप ले सकते हैं, 1000 में ले सकते हैं। इसके अलावा मेंस का आंसर राइटिंग भी चल रहा है हमारे यहां पर,
अगर आपको 2024 का मेंस लिखना है या 25 का मेंस लिखना है तो उसके लिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप आंसर राइटिंग जरूर करें। और आंसर राइटिंग के लिए भी हम लोग जो है टेलीग्राम के माध्यम से आपको 10 प्रश्न देते हैं। सुबह 10 बजे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे विथ व्याख्या यानी कि विथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ में, और शाम को 5 क्वेश्चन मिलेंगे बिना एक्सप्लेनेशन के, जिसको आपको लिखना होगा। लिख करके आप उसकी पीडीएफ बना करके हमको भेजेंगे, उस पीडीएफ को हम लोग चेक करेंगे, कॉपी पर आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं, कहां पर आपको सुधार करना है, कहां पर नहीं करना है। तो प्रॉपर तरीके से इसमें भी टॉपिक को डिवाइड कर दिया गया है ताकि आपकी हर टॉपिक आपका मेंस का तैयार होता रहे और तैयार किए गए टॉपिक का आप टेस्ट जो है लगातार देते रहें। इसकी फीस है 2000 रुपए, लेकिन अभी चूंकि ये ऑफर में है तो इसकी फीस हमारी हो जाएगी 1500 रुपए। इसके लिए भी, इन दोनों कोर्सों के लिए भी आप यहां पर 8604409201 पर आप डायरेक्टली मुझे मुझसे बात कर सकते हैं और एडमिशन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आरओ एरो पर अगर आपका फोकस होगा तो आरओ एरो पर भी अभी ऑफर है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी कोर्सों पर अभी 26 मार्च तक केवल ऑफर है। अभी हम लोगों ने ऑफर होली में चलाया था, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा आ गई तो हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अभी हमने ऑफर को बढ़ा करके 26 जो है मार्च कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, 26 मार्च के बाद आरओ एरो या पीसीएस के किसी भी कोर्स में हमारी जो हमारा डिस्काउंट है वो नहीं रहेगा। 26 मार्च जो है इसका लास्ट डेट है। आप लोग प्लीज 26 मार्च तक हमारे कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ में। यानी कि अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां पर फाउंडेशन कोर्स जो आरओ का है उसकी फीस हमारे यहां पर 7000 थी, लेकिन अभी 3500 में मिल रहा है। प्रीलिम्स का जो हमारा कोर्स है वो 4000 का था, जो अभी 2000 में मिल रहा है। मेंस का वीडियो जो कोर्स है हमारा 4500 में था, वो 2250 में मिल रहा है। इसके अलावा जो वीडियो टेस्ट सीरीज हमारी 9000 क्वेश्चन की थी वो अभी 1200 में था, लेकिन 600 में मिल रहा है। आलू की टेस्ट सीरीज हमारी 750 मिल रही है। हिंदी टेस्ट सीरीज जो है वो 350 रुपए मिल रही है। ये सारे टेस्ट हमारे यहां पर मिल रहे हैं। इसके लिए भी आप चाहे तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर ये जो नीचे दिए गए संस्थान के नंबर हैं, इन संस्थान के नंबर पर भी आप डायरेक्टली जो है एडमिशन यहां पर ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। ठीक है, यहां पर आप कॉल कर लीजिएगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये ऑफर अभी चल रहा है 26 मार्च तक। आप जानते होंगे कि डिकोड एग्जाम के माध्यम से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं और आप चाहें तो इन कोर्सेज से जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये हो गया आज आपका वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। टाइम अब आप लोग को मैनेज करना है। जो मैंने बातें कही हैं, 2-2 घंटे का आपका जो है गैप होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ाई मत करिएगा। आप लोग क्या काम करिए कि 2-2 घंटे पर आप लोग जो है गैप ले सकते हैं। और जब भी आप गैप लें या पढ़ते समय अपने बगल में पानी की बोतल रखें और पानी की एक शिप पीते रहें। ठीक है, हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं। पिज्जा, बर्गर और गोलगप्पे खाने से बचे। गोलगप्पा खाएंगे भाई साहब तो गोलगप्पे जैसे हो जाएंगे, इसलिए जो है मत खाइए। और जितने भी फूड आपके होते हैं, बाहर के जो जंक फूड होते हैं, वो कैंसर कॉजेज होते हैं, तो इनसे आप बचिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अगर आपको आपके भीतर स्फूर्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, क्षमता चाहिए, तो उसके लिए अच्छे फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, अच्छा पानी पीजिए और अपने आप सुबह उठिए, योग और प्राणायाम करिए और अपने जीवन को बढ़िया बनाइए। यकीन रखिए कि आपका जीवन जो है सफल होगा। तो कहते हैं ना कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। क्या कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ठीक है, तो इस भाव के साथ आप आगे बढ़िए। और कहते हैं कि जब छोड़ दी सुख की कामना, सुख नहीं लेना है हमें पढ़ना है, हमें मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। तो क्या कहा गया है कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो इस भावना के साथ आज से लगे, मजबूती के साथ लगे, पूरे परिश्रम के साथ लगे। मेरा सपोर्ट आपके साथ में है, डिकोड एग्जाम का साथ है आपके साथ में। टाइम को मैनेज करिए, कोई दिक्कत होती है 8604409201 पर आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी तरफ से, डिकोड परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को आपकी उज्जवल भविष्य की अनंत आत्मिक शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और
मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।